राधे गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह सुबह से हमारी कहाँ की बन गई है तैयारी। तो हाँ जी, हम मायके की तैयारी ही बना लिए हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हमको मायके जाना पड़ेगा। और पतिदेव ने पहले कुछ भी नहीं बताया, रात में ही बताए हैं। बोले देवी जी सुबह जल्दी तैयार हो जाना, तुमको लेकर के तुम्हारे मायके हम चलेंगे। तो हमने कहा ऐसी कौन सी बात है मायके में, क्योंकि अगर कुछ भी फंक्शन वगैरह होता है ना तो भाभी जी लोग ना पहले हम ही को बताती हैं, इसके बाद हम इनको सूचना देते हैं कि सुनो जी हमारे मायके में ये फंक्शन होने वाला है। लेकिन पहले से तो कुछ हमको पता ही नहीं, भाभी लोगों ने कुछ बताया ही नहीं है। बोले अचानक ही तुम्हारे यहाँ कुछ प्रोग्राम है, अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो हमने कहा चलो मायके की बात है तो हम बहनों में कुछ होता है ना, अगर मायके की जाने की बात आती है ना तो बस यही होता, कितनी भी तबीयत खराब हो फिर भी हम लोग तैयारी बना लेते हैं। और कल से ना हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एकदम से भारी भारी से शरीर हो रहा है, सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। और यहाँ पर हमने गर्म पानी ले लिया है, चाय भी बना करके पी लेते हैं सब लोग। क्योंकि घर से कहीं भी जाइए आप तो कुछ ना कुछ खा पी करके जाइए तो आपको हर जगह भोजन मिलेगा। और ये पीजीआई के सामने ना बहुत ही टेस्टी यानी पोहा मिलता है, तो इनको पता था तो यहाँ पर बच्चों को और अपने लिए पोहा ले रहे हैं। हमको भी कह रहे हैं कि पोहा खाओ, लेकिन हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। क्योंकि सुबह सुबह से हम कहीं भी जाते हैं ना तो जल्दी हम कुछ खा पी नहीं पाते हैं। सिर्फ हमको गर्म पानी मिल जाए और चाय मिल जाए तो हमारा पर्याप्त हो जाता है। पूरा दिन हमको कुछ भी ना मिले तब भी चलेगा। तो यहाँ बच्चे आराम से अपना नाश्ता कर लेते हैं। और मनु लोग बोल रहे हैं मम्मा बहुत ही टेस्टी है। और यहाँ पर आप लोगों से हम बात तो कर रहे हैं, बट हमारे पतिदेव ना बजरंगबली के भजन सुन रहे हैं। तो हमने बाद में सोचा कि यहाँ की आवाज़ हमको हटाना पड़ेगा, वॉइस ओवर ही कर देते हैं। और बस हम लोगों की अचानक तैयारी बन गई है। और अब हमसे हमारे पतिदेव बता रहे हैं कि देवी जी किस लिए लेकर के तुमको अपने मायके जा रहे हैं, यानी बैंक में कुछ काम है इस वजह से लेकर के जा रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा अब बात समझ में आई है, जब आपका कुछ काम रहता है ना तभी आप इतने प्यार से हमसे बोलते हो कि देवी जी तैयार हो जाओ मायके लेकर के चलते हैं। नहीं तो ऐसे ना हमारे पतिदेव ना मायके की जब बात आती है ना तो इतना गुस्सा होते हैं, कहते जब देखो मायके मायके, ऐसा मायके में क्या है। हमने कहा यार हमारे भैया भाभी भतीज सब लोग बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए हम अक्सर मायके जाते रहते हैं। तो बच्चे भी आराम से सो गए हैं और गंगा मैया के भी दर्शन हम लोग करते हुए जा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, हम लोग आ गए हैं खागा, यहाँ से कुछ ले लेते हैं भगवान के प्रसाद। अच्छा बाहर बहुत गर्मी है गाइस, बहुत बहुत बाहर बहुत गर्मी है। तो अभी तक तो सोते हुए आए हो आप एसी में। तुम भी तो मम्मा सोती हो। मैं भी सो गई थी। मेरे ना 3 दिन से ना पीछे की डांट में ना बहुत तेज वाला दर्द है, इसीलिए ना 3 दिन से बहुत ही परेशान हूँ। एकदम से ना जैसे फीवर है, इसीलिए ना एकदम से चेहरा उदास है। जब तबीयत नहीं ठीक रहती ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। टाइम ना दोपहर के 11 बज रहे हैं। इस बार ना हम अच्छा नहीं थी, लेकिन ये ना हमको ज़बरदस्ती लेकर के आए हैं। कह रहे थे तुम्हारा ही तो काम है बैंक में, आप लोगों से बता ही दिए कि किस लिए हम लोग जा रहे हैं मायके। मनु देखो बाहर जामुन है, क्या हो रखी है, ले आओ देखो। कृष्णा को जामुन बहुत पसंद, जाओ देखो पापा ले रहे हैं बाहर। मनु आप लोगों ने तो खूब खाया पिया है, हमने तो कुछ भी नहीं खाया बेटा, सिर्फ चाय पी करके ही निकले हैं। और आप कह रहे हो हमको भूख बहुत तेज लगी। क्या खाना है बोलो बोलो। कुछ नहीं खाना। यमुना मैया की जय। जल बहुत कम है ना यमुना मैया में। कहाँ भादे बाबा? आ गए क्या? अच्छा यहीं से दिखते हैं क्या भादे बाबा? फिर ये वाला पुल नहीं था, रुको ये वो तो छुआ के सामने है दुकान। सब खड़े हैं लाइन तो बंद होगी, जैसे दोबारा समोसा नहीं मिले। सो गाइज हम लोग आ गए पछौहा धाम। और बच्चे ना जब बचपन में थोड़ी थोड़ी हकलाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। मनु ना थोड़ी थोड़ी हकलाते रहते हैं ना, तो इसीलिए ना इनकी जब आवाज़ हम सुनते हैं ना तो बहुत हंसी आती है।
सो गाइज हम लोग आ गए सतगुरु भगवान की कुटी में और आप लोगों को भी सतगुरु भगवान के दर्शन कराते हैं, हम भी करते हैं। और इस समय ना बारिश हो गई है तो जितने भी पौधे हैं ना कितना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और जब यहाँ पर आ जाते हैं ना सतगुरु भगवान की कुटी में तो इतना अच्छा लगता है। और अब तो गुरु पूर्णिमा आने वाली है कुछ समय बाद, यानी 21 तारीख को है गुरु पूर्णिमा। तो हमारी बहनें आप लोग भी अगर गुरु मंत्र से हैं यानी गुरु मंत्र लिए हुए हैं तो आप लोग भी गुरु पूर्णिमा की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे आप जहाँ भी आपके गुरुजी होंगे आप लोग भी पूजा करने जाओगे। अगर पास में कहीं भी गुरुजी हो ना जिनसे आपने गुरु मंत्र ले रखा है या आपके गुरुजी नहीं हैं और कहीं भी गुरु पूर्णिमा को गुरुजी की पूजा हो रही है वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए और प्रसाद खाना चाहिए। तो यहाँ पर सतगुरु भगवान की पूजा कर लेते हैं। वैसे तो हमारे गुरुजी तो सिद्धार्थी माता जहाँ जाते हैं मैया रानी के दर्शन करने ना तो वही वाले हमारे गुरुजी हैं। हमेशा आप लोग हमारे ब्लॉग में देखते ही हो। तो गुरुजी के दर्शन करने के बाद ना देख मौसमी खाने जा रहे हैं। कहाँ मौसमी लगी? अच्छा हाँ, छोटी छोटी लगी तो है। आप लोगों को ना बैक कैमरे से दिखाते हैं। सो गाइस हम लोगों ने सतगुरु भगवान के दर्शन कर लिया। अब चल रहे हैं, देखते हैं अपनी सोन परी को कि हमारी सोन परी क्या कर रही है। यहाँ पर ना बगिया में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर तो बिल्कुल गर्मी ही नहीं है, इतना ठंडा मौसम लग रहा है। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, लग रहा है बस यहीं बैठे रहो। एसी से ज़्यादा यहाँ पर आनंद है। चल रहे हैं। ये देखिए गाइस मौसमी, अभी ना छोटा ही फल है मौसमी का, लेकिन काफ़ी मौसमी लगी हुई है। जब भगवान जी थे ना यहाँ पर तो मौसमी ना इतनी हैवी वाली होती थी और भगवान जी ने इसका जूस निकाल करके पीते थे और सभी भक्तों को भी पिलाया करते थे। देखिए गाइस कई मौसमी के पेड़ थे, बट अब लेकिन जब यहाँ पर आंधी आती है ना यानी हवा, तो उससे ना मौसमी के पेड़ सब गिर गए थे, लेकिन एक ही बचा हुआ है यहाँ पर। और इधर है करौंदा। आ गए हमसे मिलने के लिए जैकी। ओली दे क्या आपको खिलाएं? क्या खिलाएं? क्या खिलाएं बेटू? आम खाओगे? जैकी आओ चलो घर चलते, आओ। हमारी गुड़ी गुड़ी कर रही है सोन परी, अब चल रही है, दौड़ रही है सोन परी। गुड़ी गुड़ी भाई गुड़ी गुड़ी, ये हमारी सोन परी दौड़ रही है। खूब दौड़ के भागा करेगी ना बेटू। बुआ दादी आई ना, दौड़ के वहां तक जाया करेगी भगवान के आश्रम तक, जैसे हम लोगों को सुनेगी। तब मैं मनु भैया के मत्ते नहीं तुझे इतना चिप्स लाया करूंगी, ठीक है? हाँ। हम लोग चल रहे हैं कमासी, बारिश भी होने लगी। ये मौसम कितना अच्छा हो रहा है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ये कॉलेज तो पूरा कंप्लीट हो गया, अब पता नहीं कब इसका उद्घाटन होगा। कहे का भैया फूफा को गुस्सा दिलाते हो? कहा थी हमार जौने दिन काम रहा था इका देखा कहूँ चले जाते। क्यों भैया कॉलेज का उद्घाटन कब तक होगा? पता नहीं। अच्छा कंप्लीट तो हो गया पूरा कॉलेज। इनका बता दे यार, एक नापवा करवा दे यार। भैया मुझे भी यहाँ पर मकान बनवाना है। करवा दे आपकी सारे का। अच्छा लग रहा है। अभी वापस आ करके देखते हैं। बारिश कितनी तेज हो रही है गाइस। ये सामने ही बैंक है, कैसे जाएं वहाँ तक? भीड़ भी है काफ़ी बैंक में। अच्छा ये देखिए गाइस मोर बैठा हुआ है सामने, वो कॉलेज में सामने बैठा हुआ है। हम लोग ना यहाँ पर ज़मीन अपनी देख रहे हैं, यहीं पर हमको मकान बनवाना है। और ये है कॉलेज, यानी जो प्राची के पापा ने बनवाया है। ये हमारे बाबा जी का नाम है। नाप करवावा तो फिर कुछ सोचबो करिए, नाप के मजा नहीं है कि नहीं? देख लीजिए ज़मीन। अब चल रहे हैं यहाँ से। बारिश अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है। निकल गया पूरा पैकेट ही लेकर के चला गया।
हम आ गए घर और घर आने के बाद ना बैंक के ही कागज़ ले आए थे। तो जो हमको फार्म भरना है ना, वो फार्म आराम से यहाँ जहाँ हमारे घर में ऑफिस है वहीं बैठ करके ये फार्म भर देते हैं। और वैसे भी ना बैंक में आप लोगों ने देखा कि कितनी भीड़ थी और इस समय ना पता नहीं हमको क्या हो गया। अगर हम कहीं भीड़ में जाते ना तो इतनी उलझन होती, इतनी घबराहट होती है कि हम भी नहीं समझ पाते हैं कि हमको क्या हो रहा है। सो गाइस शाम के 4 बज रहे हैं और बहू रानी ने यहाँ पर तल दिया है चिप्स और गर्मा गर्म बन गई अदरक वाली चाय। और इसको सोनपरी को देखो ना, ये सब ना इतनी खट्टी मीठी चीज़ें खाती है ना, जैसे इसकी बुआ यानी बिट्टू खाती थी ना, उसको ना नमकीन और चिप्स और ये सब चीज़ें ना बिट्टू को बहुत पसंद थी। तो हम कह रहे हैं भाभी ये दूसरी बिट्टू है आ गई है। तो भाभी बोलती हाँ सही बात है, इसको मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, सब बहुत ही मतलब इतनी कड़वी चीज़ें खा लेती है। और अब तो हमारी सोनपरी ना चलने भी लगी है और यहाँ आकर के ना इतना अच्छा लगता है। और सच बताएं यहाँ पर देखिए मनु सबको दे रहे हैं चाय, क्योंकि काफ़ी लोग बाहर भी बैठे हो भैया जी लोग। और यहाँ पर भाभी ने मंगवा दिया था गर्मा गर्म समोसे, तो सब लोग समोसे का भी आनंद ले रहे हैं। मालिश करा रहे हो? रेडी हो रहे हो? कहाँ जाओगे रेडी होके? वाह, पाउडर लगाओगे? रेडी हो रहे हो? सोनपरी आप कहाँ जा रहे हो घूमने? रेडी हो गए? कहाँ जा रहे हो? सब लोग घुमाने लेके जा रहे हैं आपको? ये आपके कितने फ्रेंड इकट्ठे हैं सोनपरी? डेली आते हो इसको खिलाने के लिए? कितना खुश है तुम लोगों से। बेटू हम भी सोनपरी को घुमा देते हैं। और यहीं पास में ना गाइस भागवत हो रही है, तो हम वही भाभी से बोल रहे हैं कि भाभी कहीं पास में भागवत हो रही है क्या, क्योंकि आवाज़ें आ रही हैं। तो भाभी बोल रही हैं कि चलिए सुन करके आते हैं। हमने कहा आज नहीं जाएंगे, आज ना बहुत ही थकावट हो गई है और आज सोनपरी के साथ ही खेलते हैं, कल चलेंगे भागवत सुनने के लिए। तो यहाँ पर ना रोहित ले आया था इतने सारे चिप्स कुरकुरे और आंचल बहू के ऊपर हो गया हमला, यानी बच्चों ने घेर लिया है रोहित को भी और बहू को भी। तो बहू ना इनका समझौता करा रही है, यानी बच्चों में होता है ना एक एक दो दो चिप्स के पैकेट ले लिए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमको और चाहिए और चाहिए। तो वही बहू आकर के ना इन लोगों का समझौता करा रही है। और आज का ब्लॉग ना काफ़ी लंबा भी हो गया है। कहाँ लेके जा रहे हो? अच्छा जो 2 बच्चे और थे ना उनको भी दे दो। अरे नहीं वो 2 बच्चे तुम्हारे, अरे तो उनको वहीं दे देना ना दोनों लड़कियों को। देना है बहू। सोनपरी की तरफ से पार्टी है। क्यों सोनपरी? 1.5-2 घंटे से गाइस ये लोग ना सोनपरी को घुमा रहे हैं। तो सोनपरी ने अपने फ्रेंड लोगों को दिया है पार्टी। देखो कितने अच्छे से खिला भी रही है, कितने प्यार से खिला रही है। अच्छा छोटी बच्ची भूल गई थी क्या? हाँ ये भी छोटी बच्ची है। सोनपरी की मम्मी छोटी बच्ची है, सोनपरी से भी छोटी है।